खबर जहां पर सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है। आबकारी नीति को लेकर यह पूरा मामला विवादों में घिरी दिल्ली की नई आबकारी नीति और इसको लेकर अब सीधे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और इसके साथ ही 20 अलग अलग जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप सीबीआई के अधिकारियों को देख सकते हैं। घर के अंदर इस वक्त टीम मौजूद है और पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ सवाल होंगे इस पर भी नजर रहेगी, क्या उनसे पूछा जाएगा, क्या उनके जवाबों से सीबीआई संतुष्ट होगी, क्या कुछ कागजात की बरामदगी होती है। ये तमाम वो सवाल है जिन पर नजर बनी रहेगी और उन पर अपडेट्स भी हम आगे आपको देंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया ने खुद कहा है कि वो कोऑपरेट करेंगे, वो पूरी तरह से इस जांच में सहयोग करेंगे। आबकारी नीति को लेकर ये रेड की जा रही है। प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई है, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रही है। प्रियंका देखिए, अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होगी क्योंकि नई आबकारी नीति जिसे लेकर कहा यह जा रहा था कि राज्य को इससे बहुत फायदा होगा, आखिरकार दिल्ली सरकार को वो आबकारी नीति वापस लेनी पड़ गई। ऐसे में विपक्ष अब निशाना साधने से चूकेगा नहीं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार जब से ये नई आबकारी नीति आई थी तब से ही इसका विरोध हो रहा था, जैसे कि हम लगातार बताते जा रहे हैं। और विरोध इस वजह से भी हो रहा था कि इसको लेकर कई नियमों को भी बदला गया था। पहले पेरिफेरी एक होती थी कि जिसके बाहर आप शराब की दुकानें आपको खोलना अलाउड होता था, उसमें चेंजेस किए गए, लाइसेंस कई लोगों को बांटे गए और उसके बाद कई ऐसे तरीके थे जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था। और ऐसे में आज जिस तरीके से ये सीबीआई की रेड यहाँ पर है तो कई गंभीर आरोप है जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो विपक्ष दिल्ली में, दिल्ली बीजेपी, दिल्ली कांग्रेस दोनों ने ही इसको लेकर शिकायतें भी दर्ज की थी। मैं तस्वीरें भी देखिए लगातार आपको मनीष सिसोदिया के घर के अंदर से दिखा रही हूँ जहां पर फिलहाल सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची हुई है और बाहर की तरफ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन एक्साइज पॉलिसी की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर अब ये मामला ठंडा नहीं पड़ेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, वो लगातार कह रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल जो दिल्ली का है उसको निशाना बनाने के लिए सीबीआई की तरफ से इस कार्रवाई को कराया जा रहा है। लेकिन आबकारी नीति को लेकर रेड हो रही है क्योंकि दिल्ली में कई शराब व्यापारियों के घर पे भी रेड की जा रही है, क्योंकि आरोप ये भी है कि गलत तरीके से शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में कौन वो शराब व्यापारी है, क्या रिश्ता है, ये सब के लिए भी आज रेड हो रही है। कुल मिलाकर नई आबकारी नीति से जो पूरा मसला शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी एक्सटेंशन मिला हुआ है, नई आबकारी नीति ही दिल्ली में जारी है सितंबर 30 तक की भी अगर बात की जाए, लेकिन एक्शन जो है इसमें वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो एक्साइज डिपार्टमेंट के वो हेड है, मिनिस्टर है, इस वजह से उन पर ये आरोप लगाए गए हैं और ऐसे में एक्साइज डिपार्टमेंट में भी इसकी शिकायत की गई थी। कई ऐसे आरोप है, कई ऐसी गलतियां हैं जिसको उजागर लगातार किया जा चुका और यही बात है कि बहुत विरोध के बाद जो आबकारी नीति है उसको वापस लेने का भी, उसको ना एक्सटेंड करने का भी फैसला लिया गया था। हालांकि अभी 2 महीने के लिए जब तक कोई नई नीति नहीं आती तब तक यही दिल्ली में लागू है। लेकिन एक बार फिर तस्वीरें आप देखिए मनीष सिसोदिया के घर की, जहां पर फिलहाल आपको नजर आएगा कि जो विजुअल्स हमारे कैमरा पर्सन चंदन आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल अभी भी जो सीबीआई की टीम है वो घर के अंदर ही मौजूद है। अभी बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है। साफ तौर पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पूरे मामले में वो कोऑपरेट करेंगे, पार्टी का कहना है कि वो कोऑपरेट करेंगे। लेकिन 20 जगहों पर आज ये रेड बताई जा रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े संबंधित अफसर जो है उनके घर में रेड बताई जा रही है और आम आदमी पार्टी का सीधा कहना है इस पूरे मामले पर कि ये जो एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते जो काम मनीष सिसोदिया कर रहे हैं उसको निशाना बनाने की कोशिश है। उनका कहना है कि दुनिया में मनीष सिसोदिया के काम का डंका बज रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये बात कही कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे आज मनीष सिसोदिया को लेकर खबर छपी है, उनकी फोटो छपी है और यहाँ पर उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर डिफेंसिव मोड में फिलहाल आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और अटैकिंग मोड पे दिल्ली बीजेपी, दिल्ली कांग्रेस दोनों नजर आ रहे हैं, क्योंकि नई आबकारी नीति को लेकर खुद मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट्स किए उनमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि पहले स्वास्थ्य मंत्री को निशाना बनाया गया, उसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और विश्व में दिल्ली का डंका बज रहा है।
जी बिल्कुल, और यही जानकारी उन्होंने ये भी दी थी कि सत्येंद्र जैन क्योंकि स्वास्थ्य के विषय में अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए उन पर अरेस्टिंग हुई है, उनको निशाना बनाया गया है। मनीष सिसोदिया को लेकर उनका कहना है कि शिक्षा मॉडल को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, इस वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल फिलहाल की जो तस्वीर है वो यही कि सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर के अंदर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ना केवल मनीष सिसोदिया के घर के अंदर बल्कि 20 और जगह इसी तरीके की रेड की जा रही है। ईओडब्ल्यू जो है वो शराब के जो कारोबारी हैं उनके घर पे भी रेड कर रहे हैं, वहां से भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के मोटे तौर पर अगर पूरी बात को समझाया जाए, जो मुख्य आरोप एक्साइज पॉलिसी को लेकर है वो यह है कि शराब व्यापारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई, ढील दी गई, कई लोगों को लाइसेंस बांटे गए और जो नियम थे एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड उनसे खिलवाड़ किया गया। तो ये मुख्य तौर पर ये कुछ अहम आरोप है जो लगातार विपक्ष लगाता जा रहा है और यही बेस माना जा रहा है। फिलहाल जो सीबीआई की रेड यहाँ पर है, जो सीबीआई की पूरी टीम पहुंची हुई है और फिलहाल तस्वीरें यही कि सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर के अंदर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार है सीबीआई के साथ, लेकिन ये सब कुछ केवल जो शिक्षा मॉडल है उसको लेकर ही किया जा रहा है। शिक्षा मॉडल से जो सरकार है वो डरी हुई है, जिस वजह से सीबीआई का सहारा ले रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, और देखिए हालांकि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो बिल्कुल जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि सीबीआई जब सवाल जवाब करेगी और अगर मनीष सिसोदिया के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं होती है तो मनीष सिसोदिया को क्या हिरासत में भी लिया जा सकता है? फ्रेम दे दो, फ्रेम दे दो। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उनके घर के अंदर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के कई अधिकारियों के घर पर भी छापेमारी हो रही है, शराब कारोबारियों के घर पर भी सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। दिल्ली एनसीआर में 21 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे, पूरी तरह से सहयोग करने की बात उन्होंने कही है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि सीबीआई की टीम जब सवाल जवाब करेगी, अगर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है टीम, तो फिर मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल, मैं यही अभी बता रहे हैं क्योंकि ये पूरा मामला एक्साइज डिपार्टमेंट को लेकर है। ऐसे में क्या अगला कदम सीबीआई का होगा ये कहना फिलहाल जल्दबाजी है, लेकिन सवाल जवाब तो जाहिर तौर पर होंगे, पूछताछ भी की जाएगी, पेपर भी मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स को भी देखा जाएगा और ऐसे में अगर संतुष्ट नहीं होती है तो सीबीआई अगला कदम क्या उठाती है वो भी देखना होगा। मैं तस्वीरें देखिए बाहर की दिखाऊं आपको, तो मीडिया का जमावड़ा यहाँ जम चुका है। खुद जानकारी दी ट्वीट करके मनीष सिसोदिया ने कि उनके घर पे सीबीआई पहुंची हुई है, ऐसे में मीडिया का जमावड़ा बाहर। और अगर अंदर की बात करें, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो फिलहाल भी ताज़ा अपडेट यही कि आपको सामने आप देखेंगे कि जो ऑफिस उनका है वो उसकी तस्वीरें यहाँ से दिख पा रही हैं, जो तमाम उनके ऑफिस के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और ये ऑफिस के दूसरी तरफ उनका घर है जहाँ पर फिलहाल सीबीआई के जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। अंदर वो पूछताछ करेंगे, वो कागज़ देखेंगे, तमाम चीज़ें जो एक नॉर्मल रेड का रूटीन है वो उनसे सवाल जवाब उसको लेकर किए जाएंगे। पूरा मामला एक्साइज पॉलिसी का बताया जा रहा है, नई आबकारी नीति का बताया जा रहा है। जब ये नई आबकारी नीति आई थी तब बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली सरकार के देखा जाता है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन की बहुत उम्मीदें आम आदमी पार्टी को इस नई आबकारी नीति से थी। आपने कई बीजेपी की, अगर दिल्ली बीजेपी की बात करें तो उनका लगातार जो अनशन था वो भी जारी रहा, क्योंकि दुकानें बहुत ज्यादा खुल गई और इस सबके पीछे जो रीजनिंग थी आम आदमी पार्टी सरकार की वो ये थी कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेशन को लेकर जो नई आबकारी नीति आई थी उसका विरोध डे 1 से हो रहा था, उसको लेकर शिकायतें एक्साइज डिपार्टमेंट में की गई, उसको टेकअप किया गया सीबीआई के द्वारा और आज सीबीआई जो है वो फिलहाल मनीष सिसोदिया के घर के अंदर है, जहां पूछताछ कर रही है, जहां पर जानकारी इकट्ठा कर रही है। ना केवल मनीष सिसोदिया के घर बल्कि 20 और लोगों के घर ऐसी रेड हो रही है। ईओडब्ल्यू जो शराब के व्यापारी हैं उनके घरों पर भी रेड कर रहे हैं, क्योंकि एक रिलेशन भी निकालने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जिन शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप दिल्ली बीजेपी और दिल्ली कांग्रेस लगातार लगाते आ रहे हैं, तो ये शराब व्यापारी आखिर कौन है, इनसे क्या किस तरीके का रिश्ता है, इनको क्यों फायदा पहुंचाया गया, क्या इन्हें फायदा पहुंचाया गया भी या नहीं, ये तमाम वो चीजें हैं जो सीबीआई फिलहाल पता करने की कोशिश कर रही है, पूछताछ के जरिए, डॉक्यूमेंट्स के जरिए, एक्साइज पॉलिसी के जरिए। और यही कारण है कि ना केवल मनीष सिसोदिया बल्कि 20 और लोगों के घर में ये रेड चल रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो शराब व्यापारियों के घर में भी रेड चल रही है, वहां से भी पूछताछ किए जाने की
पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मामले को सुलझाया जाए। लेकिन अगर पूछताछ में बात अगर संतुष्ट नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा सीबीआई का, उसके लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि ये क्या केवल एक रेड है जहां पर रूटीन पूछताछ है, क्या इनको बुलाया जाएगा या इनको हिरासत में लिया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं जो दिन बढ़ने के साथ साथ शायद ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। जी प्रियंका, लौटूंगी आपके पास। वहीं देखिए, इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है दिखाते हैं आपको। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इसे रोकना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारी की गई। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की उसे रोका गया, इसलिए भारत पीछे रह गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर ट्वीट किया है और इस ट्वीट में आगे उन्होंने लिखा है, एक दूसरा ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच और रेड हुई है, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, जहां पर मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि उनके घर समेत कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। मनीष सिसोदिया पर शराब माफियाओं को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप है और इस वक्त जो केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि किस तरीके से सीबीआई का शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कसा हुआ है। 20 जगह पर इस वक्त रेड चल रही है और यहाँ पर जो आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से जो उनकी शिक्षा मॉडल की तारीफ हुई है आम आदमी पार्टी की पूरी दुनिया में, ऐसे में अब जब अमेरिका में तारीफ हुई थी उसके बाद ही उन पर शिकंजा कस चुका था। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, जहां पर मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है और अभी जानकारी निकल करके सामने आएगी क्योंकि मनीष सिसोदिया के अलावा उनके करीबियों पर भी सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। और जो केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये तो एक नीति के तहत हो रहा है। मेरी सहयोगी प्रियंका भी स्पॉट से लाइव मौजूद है। प्रियंका, इस रेड के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले तो सीधे तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं यहाँ पर कि मनीष सिसोदिया के घर के बिल्कुल बाहर हमारी मौजूदगी है और फिलहाल क्या स्थिति है अपने कैमरा पर्सन चंदन से कहूंगी। बाहर मीडिया का जमावड़ा है लेकिन अंदर सीबीआई की जो टीम है वो अभी भी अंदर है। सवाल जवाब यहाँ पर किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 और ठिकानों में इसी तरीके से रेड की जा रही है। न केवल ये बल्कि EOW जो है वो जो शराब के बड़े व्यापारी हैं, ठेकेदार हैं, उनके घर पे भी रेड कर रहे हैं क्योंकि नई आबकारी नीति को लेकर इस रेड को किया जा रहा है, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर। और इसमें सबसे गंभीर आरोप यही है कि शराब व्यापारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, लाइसेंस में अनदेखी की गई, नियमों की अनदेखी की गई, मन मुताबिक लाइसेंस बांटे गए। तो इन अहम आरोपों की जांच फिलहाल सीबीआई रेड के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो उनके घर पर सीबीआई आज पहुंची हुई है। लेकिन इससे पहले जसप्रीत ये भी बता दें कि ये भी जानना अहम है कि कुछ महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था कि अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। सत्येंद्र जैन के बाद अब केंद्र सरकार की नजरें एजुकेशन मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर ये आरोप और अरविंद केजरीवाल लगा चुके थे पहले ही। और उनका कहना साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो ये है कि क्योंकि जो एजुकेशन मॉडल है दिल्ली का वो सराहा जा रहा है तो उसको रोकने की, उसको खत्म करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। साफ तौर पर उनका आरोप है कि सीबीआई जो है वो एक्साइज पॉलिसी नहीं बल्कि एजुकेशन से संबंधित जो काम कर रहे हैं मनीष। तो यहाँ अभी भी सीबीआई की टीम जो है वो मौजूद है। लगातार सवाल जवाब का अंदर जो जोर है वो चल रहा है और ऐसे में अगला कदम क्या होगा इसके लिए फिलहाल हम सभी उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो प्रियंका यहाँ पर अहम जानकारी देते हुए और आपको बता दें कि जब से यहाँ पर छापेमारी शुरू हुई है, सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं, तभी से रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया ट्वीट करके खुद को बेचारा बता रहे हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन ने भी यही बात कही थी और अगर आप सही हैं तो फिर बेचारा अपने आप को बताने की कोशिश क्यों हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है। दरअसल जो आबकारी नीति के तहत शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का उन पर आरोप
है कि गलत तरीके से लाइसेंस यहाँ पर बांटे गए हैं और पूरी जानकारी अब एक एक करके निकल करके सामने आएगी, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि जो शिकंजा सीबीआई का उन पर कसा है। और इस बीच अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूं कि इसमें और भी जो शराब कारोबारी हैं उनके घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। कुल ऐसे 20 जगह है जहां पर अलग अलग इलाकों में सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर ये गेट अभी फिलहाल बंद है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर, ये है मनीष सिसोदिया का घर। इससे पहले जब सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई हुई थी और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बीजेपी नेता गौरव भाटिया। गौरव जी, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जब उनकी शिक्षा नीति की तारीफ हुई है उसी दिन से सीबीआई की एंट्री हो गई थी और ये बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है। आपका रिएक्शन? अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को एक सर्टिफिकेट दिया था कि वो कट्टर ईमानदार हैं। वो व्यक्ति 2.5 महीने से जेल में है और उसकी बेल नहीं हुई है और उसकी याददाश्त भी चली गई है, बता दो। इसी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भ्रष्टाचारी हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, ये स्वागत योग्य है और आम जनता का पैसा अगर लूटेंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। प्रथम दृष्टया जो प्रमाण सामने आएंगे और जो अभी तक आए होंगे उससे सच सामने आ जाएगा। घबराने की क्या बात है? जी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 75 सालों में जिसने भी अच्छा काम किया है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी खुद 75 साल के नहीं होंगे और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी की जो लूट खसोट की राजनीति है इस पे ब्रेक लगा रही है सीबीआई, तो उनको दर्द हो रहा है। आबकारी नीति में एक बड़ा घोटाला करा। उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है, इनकी प्राथमिकता ठेकेदारों से रुपया लेना और दारू की दुकानें खुली रहे ये सुनिश्चित करना है। लेकिन गौरव जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया की शिक्षा मॉडल की तारीफ अमेरिका में भी हुई थी। जब तारीफ होती है, अखबार में फ्रंट पेज में फोटो छपती है, उसी दिन उनके घर में केंद्र ने सीबीआई की टीम भेज दी। गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। नहीं, क्या बेतुकी बातें करते हैं। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में तारीफ हुई, इसके सीबीआई की रेड हो गई। न्यायालय जाके रद्द करा पाए हैं सत्येंद्र जैन का मामला। जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो कोई पूछेगा नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पेपर में अगर इनको इतनी आस्था है तो न्यूयॉर्क के मेयर बने जाके। यहाँ पे घोटाला करेंगे, आम जनता का रुपया लूटेंगे, कार्रवाई नहीं करेगी सीबीआई। थैंक यू जी। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी रेड हुई, आम आदमी पार्टी कह रही है, तब भी कुछ नहीं निकला। अब हम कोऑपरेट करेंगे, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, क्या आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए, क्या सत्येंद्र जैन के यहाँ कुछ नहीं निकला? 2.5 महीने से बेल क्यों नहीं हुई है? ये पूछा अरविंद केजरीवाल से। उनकी याददाश्त चली गई है, बता रहे। तथ्य क्या है और क्या आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं? जी, और इससे पहले बीजेपी नेताओं की तरफ से शिकायत की गई थी। गौरव जी, चलिए, तो गौरव भाटिया जो बीजेपी के नेता ये बताते हुए कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली है और ये जो बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है ये लीपापोती है। प्रियंका मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, और किन किन लोगों के घर पर रेड पड़ी है मनीष सिसोदिया के अलावा, क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? अभी जो जानकारी सामने आ रही है तो बताया जा रहा है कि कुल 21 जगहों में दिल्ली एनसीआर में ये रेड की जा रही है, जिसमें एक मनीष सिसोदिया, 3 और पब्लिक सर्वेंट है। इसके अलावा जो शराब के व्यापारी हैं उनके घरों पर भी रेड की जा रही है। 3 पब्लिक सर्वेंट। इससे पहले भी अगर आपको बताएं तो दिल्ली के जो एलजी हैं वो भी एक्साइज पॉलिसी को लेकर काफी कड़े रहे हैं। उन्होंने भी 11 अधिकारियों का सस्पेंशन किया था जो आबकारी नीति लागू करवाने में शामिल रहे हैं। तो आबकारी नीति को लेकर ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था जिसमें डे 1 से ही विरोध किया जा रहा है। मैं साथ तस्वीरें भी आपको मनीष सिसोदिया के घर के साथ दिखाती जाती हूँ और ये इसी को लेकर लगातार दिल्ली बीजेपी और दिल्ली कांग्रेस दोनों ही काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं। एलजी को देखकर भी शिकायत की गई थी। साफ तौर पर मैं अगर आरोप की बात करूं तो यह आरोप लगाया गया था बीजेपी की तरफ से कि 2.5 का कमीशन पहले लिया जाता था, उसको बढ़ाकर 12.5% फीसदी का ये जो कमीशन है वो किया जाने लगा। क्वालिटी की जांच नहीं हो रही थी। बड़े बड़े शराब व्यापारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा था। लाइसेंस देने के नियमों में ढील की जा रही थी, अनदेखी की जा रही थी। तमाम ऐसे आरोप है जिसको लेकर शिकायत रही
की है। बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने जाकर उसके लिए शिकायत दर्ज की है और यही कारण है कि आज सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया, 3 पब्लिक सर्वेंट जो बताए जा रहे हैं उनके घर पे, साथ ही कई शराब व्यापारियों के घर पे भी आज ये रेड की जा रही है। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी प्रियंका मौजूद है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और इस बीच आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले गौरव भाटिया ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस मामले में आरोपी है। और जो सत्येंद्र जैन के बारे में उन्होंने बात कही कि अभी तक क्यों नहीं जमानत दिला पाए हैं, इससे पहले भी जब रेड हुई है तो काफी बातें निकल करके सामने आई है। और मनीष सिसोदिया अगर वो दोषी नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, शराब कारोबारियों को फायदा नहीं पहुंचाया है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने क्या बड़ी बातें बताई हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। मैं इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। मेरी सहयोगी प्रियंका मौजूद है जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और आप देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया समेत 20 ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बड़े शराब कारोबारी जिनको गलत तरीके से लाइसेंस मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया, इससे पहले बीजेपी नेताओं की तरफ से शिकायत भी की गई थी। उसके बाद जो है सीबीआई के हाथ में पूरा मामला आता है। और ये घर के बाहर की तस्वीरें देखिए, ये मनीष सिसोदिया का घर है जो अभी गेट बंद है। और ट्वीट जरूर मनीष सिसोदिया का अब से कुछ देर पहले सामने आता है, जिसमें वो खुद को बेचारा बताते हैं। और यहाँ पर ये आप देखिए कि अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस बड़ी खबर पर न्यूज 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। हर पहलू से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। प्रियंका के पास एक